नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सनसनीखेज एक्सक्लूसिव खबर, कुछ अजब गजब की खबरों के साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद का बाबा हो या मौलाना, जो झाड़ फूंक करने का कारोबार करता है, उसके चंगुल में, उसके झांसे में कभी भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर बातें फैलने के बाद भी कुछ लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं और बुरे फंस जाते हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में ही ऐसा कुछ घटना हुआ है कि जिसको सुन करके आप शर्मसार हो जाएंगे कि झाड़ फूंक करने वाला एक मौलाना एक गांव में पहुंचा और वहां पर अपने झांसे में ग्राम प्रधान से लेकर के पूरे गांव के लोगों को ले लिया। पूरे गांव के लोगों ने समर्थन देते हुए गांव के एक मजार पर उसको जगह दे दिया। फिर क्या था, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ी और उसके ऊपर डोरे डालना चालू कर दिया। लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण वह एक ऐसा जाल बुना कि जिस जाल में पूरे गांव के लोग फंस गए और इस तरह का घटना घटित हुआ कि जो चौंकाने वाला कहा जाएगा। उसने यह प्रस्ताव रखा कि उसका बेटा जवान है और इस लड़की का उसके बेटे के साथ निकाह कर दिया जाए। गांव के लोगों ने लड़की के गरीबी को देखते हुए उस मौलाना के बातों में आ गए और उसने निकाह करवा करके यहां से विदा करा करके ले गया अपने गांव जहांगीरगंज थाना क्षेत्र। ले जाने के बाद उस 17 वर्षीय लड़की को लेकर के वह फरार हो गया। अब उस मौलाना, झाड़ फूंक करने वाले बाबा के बेटा और उस लड़की के परिवार के लोग ढूंढना चालू कर दिए। अंततः वह झाड़ फूंक करने वाला बाबा मौलाना मिल गया उस लड़की के साथ। गांव वालों ने उसके अपने गांव लेकर के आया और वहां पर जबरदस्त खातिरदारी किया, पुलिस को सौंप दिया। लेकिन इसी बीच वह मौलाना अपने पेट पर ही चाकू मारते हुए गांव वालों के पिटाई से बचने की कोशिश किया और पूरा मामला स्वीकार करते हुए इस तरह से झाड़ फूंक करने वालों के चक्कर में ना लोग पड़े, इसका संदेश देते हुए दिखा। यह घटना एक बार फिर हम बता दें कि अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का है। अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बूढ़नपुर ग्राम पंचायत है, जहां पर यह घटना घटित हुआ है कि झाड़ फूंक करने वाला बाबा अपने पतोहू को ही लेकर के फरार हुआ और पकड़ा गया। तो हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं बूढ़नपुर ग्राम पंचायत के प्रधान के पास और पूरे घटना के बारे में वह क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले सुनते हैं उनकी बात, उसके बाद हम बताते हैं आखिर यह जहांगीरगंज में कहां का रहने वाला है बाबा और इसका क्या है इतिहास, हम सब कुछ बताते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधान जी प्रहलाद वर्मा क्या कुछ कहते हैं, उनकी बात। ये जो मौलवी साहब हैं, झाड़ फूंक करते करते, मजार का रखरखाव करते करते एक लड़की पर इनकी नजर पड़ी। जी। और इन्होंने क्या कहा कि इस लड़की का अपने बेटे के साथ हम शादी कराएंगे, इसको बहू बनाएंगे अपना। तो कुछ दिन बाद वो खाना वाना बनाने के लिए लड़की जाने लगी वहाँ और उसकी माँ भी जाती थी, लोग बोलते भी थे। फिर उसके बाद कुछ दिन साल की वो लड़की, उम्र अभी 17 साल का है। 17 साल की लड़की फिर मजार पर जाने लगी मौलवी साहब को खाना वाना बनाने। जी, ससुर समझ के शादी करा लिया 20 मतलब जून में ही। शादी करने के बाद ले गए अपने घर और 2-4 दिन अपने पास रखे अपने गाँव घर में। उसके बाद घर वहाँ झगड़ा हुआ, लेकर लड़की लेकर फरार हो गए। ये बाबा जो है ससुर साहब अपने बहू पतोहू को लेके फरार हो गए। 1 महीना ढूंढने के बाद अभी कल आज जो सुबह जो है चिंतौरा टांडा में इसको पकड़ा गया, फिर वहां से लाया गया गांव। फिर क्या हुआ, गांव वालों ने कैसे सेवा की? गांव में आने के बाद इनको कुछ नहीं कहा गया, गांव वाले जुटने लगे मारने के लिए। लेकिन इनको कहा गया कि आप मतलब इनको सुरक्षित के लिए एक मड़ई में कहा बैठ जाइए ताकि कोई मारेगा नहीं आपको। तो बैठाए और कहेंगे जाओ लड़के बुला लाओ। ये चाकू खोसे थे अपने मतलब लुंगी में निकाल के अपने ही हल्का छाती के नीचे हल्का तो मार लिए और फिर खोस लिए। जैसे गया देखा खून कैसे आ गया, चेक किया तो पता लगा उसके लुंगी में चाकू पाया गया। बाहर लाया गया, उसको रखा गया। फिर आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रहलाद वर्मा। क्या है? ग्राम प्रधान बूढ़नपुर। इस तरह से अगर मजार मस्जिद यहाँ पर झाड़ फूंक करने वाले
को रखा जाएगा और रखने के बाद इस तरह से इज्जत पर डाका डालने का काम करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा? सर, ये विश्वासघात है जनता के प्रति और ये ढोंगी बाबा है। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जनता को। ये बहुत ही शर्मसार जो है घटना है। बूढ़नपुर गांव के मजार पर रह करके झाड़ फूंक का कारोबार करने वाला यह मौलाना डोरा डाला एक लड़की के ऊपर और अपने बेटे से शादी कराने के बाद अपने बहू यानी पतोहू को ही लेकर के फरार हो गया और करीब 1 महीने तक गायब रहा। पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने थोड़ा बहुत इसका सर्विसिंग किया, लेकिन जब अपने हाथ से ही अपने पेट पर चाकू मार लिया तो गांव के लोग घबरा गए और इसको पुलिस को सौंप दिए। हम आपको लेकर के चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास जो अपहृत की गई वह लड़की यानी जो पतोहू थी, उसके चाचा फिरोज आलम क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से बताते हैं कि बहुत बड़ा विश्वासघात किया उस झाड़ फूंक करने वाले मौलाना ने। सुनते हैं उनकी भी बात। आज इनको पकड़ा गया, वो बच्चे ढंग से सर्विसिंग करके यहाँ अस्पताल लाया गया। इस तरह से इज्जत पर डाका डालने वाले हैं लोग बाबा के नाम पर, तो आप क्या चाहते हैं? उनको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। हमारी बहन बेटी, कोई बहन बेटी के साथ ऐसा घटना ना हो, ये हम चाहते सर। ये किस तरह से आप लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश किया, किस तरह से इतना बड़ा धोखा देने में सफल हुआ? ये सर अपने बहू बेटे के साथ इन्होंने शादी करवाया। कुछ दिन पहले ये हमारे साथ रहता था, उसके बाद हम ये थोड़ी ना जानते थे कि इतना बड़ा वो करेगा। तो हमारे भाई के अपाहिज हैं पैर के, तो बोले भाई साहब इसके लड़के के साथ, इसके लड़के की आँख एक ठू गायब है तो शादी कर लिया जाए, तो उसके बेटे के साथ शादी कर दिए। अब ये 15 दिन 20 दिन के बाद इसके घर हम लोग आने गए तो ये लेकर 12 बजे रात के फरार हो गया। ये खुद तो लड़की इनके साथ रहने को राजी है? अब साहब हम तो ये नहीं बता सकते हैं, अब थाने पे गई, अब वो जो बयान देगी वही होगा। तो ये बाबा झाड़ फूंक करते हैं? हाँ, झाड़ फूंक करते हैं साहब। अब हम बताते हैं इस मौलाना के बारे में। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भौरा गांव का रहने वाला है यह मौलाना और इसका नाम अली रजा बताया जाता है। अली रजा झाड़ फूंक करने में माहिर था और भूत पिशाच चुड़ैल भगाने का कारोबार करता था। मजार पर लोगों को बुला करके अच्छा खासा कारोबार इसका चलता था। लोग इसकी सेवा करते हुए नजर आते थे और सेवा करके मेवा खाने के ही चक्कर में एक परिवार इस तरह से फंसा कि अपने बेटी का निकाह करा दिया उसके बेटे के साथ और उसके बाद इज्जत और आबरू दोनों लुटा बैठा एक झाड़ फूंक करने वाले मौलाना के हाथ। वैसे मौलाना इस समय पुलिस हिरासत में है। आगे की कानूनी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।